गिराज धरण की जय। 84 पृष्ठकोश यात्रा में 19वां स्थान है करेला। यहाँ पूर्णमासी पुरोहितनाथ जी का कुंड, कदम के नीचे उनकी बैठक और आगे 2 मिले हुए वनों के कदम खंडी है। यहाँ पूर्णमासी में युगल स्वरूप का मिलान कराया। यही युगल स्वरूप की बैठक है। यहाँ के कदम वृक्षों की लताएं नीचे झुकी हुई हैं, मानो युगल स्वरूप को प्रेम आलिंगन कर रही हैं। आगे कमला गांव और कमला सखी का निकुंज है। उसके आगे अंजना गांव में अंजनोखर कुंड और अंजना सखी की निकुंज है। अंजनी शिला है जिस पर उंगली घिसने पर अंजन जैसा काला रंग आता है। लाघोरी गांव में ललिता कुंड और ललित बिहारी का मंदिर है। छाल कुंड के पास रोला गांव में ललिता जी का निकुंज है, जहां श्री महाप्रभु जी, गोसाई जी और गोकुलनाथ जी की बैठकें हैं। यहाँ पर कदम वृक्षों की प्रचुरता है। आगे इस गांव में कुल 25 कुंड हैं। करेला से कामा की परिक्रमा में सप्तमुखी शेष जी, हनुमान जी, गोपाल जी और लक्ष्मीनारायण के मंदिर और हरि कुंड हैं। 20वां स्थान जाय गांव है। पियासी गांव में पियास सखी ने श्री ठाकुर जी को जल अरोगाया था। कदम के वृक्ष में सघनता में विशाखा जी का कुंड है। यहाँ श्री ठाकुर जी ने बिहार लीला की है। खिदावन में बलभद्र कुंड और दाऊ जी के दर्शन हैं। यहाँ श्री कृष्ण ने बाकासुर वध किया था। ग्वाल वालों ने असुर के पेट से खींचकर बाहर निकालने के लिए कारण गांव खिदान कहलाया था। एक असुर था जिन्होंने गाल वालों को खा लिया था और पेट में अंदर चला गया था, तो ठाकुर जी ने उस असुर के पेट में से उन ग्वाल वालों को खींच कर बाहर निकाला था, इसलिए इस गांव का नाम खिदावन कहलाया था। आगे कुंज और कुंड हैं। किशोरी वन में श्री ठाकुर जी ने 9 श्री स्वामिनी जी का श्रृंगार किया था। 9 में स्वामिनी जी के गांव जाओवट में होली का झंडा रोपते समय बिलावल राग की धमार गाई जाती है। आज भी उस गांव में झंडा रोपते समय बिलावल राग की धमार गाई जाती है। बैठन कोकिलावन में होली का खेल और पनघट लीला होती है। कृष्ण कुंड पर श्री महाप्रभु की बैठक है। आगे पांडव गंगा है जिसका जल स्वामी जी के नेत्र और श्री अंग से निकलता था। महादेव जी के दर्शन हैं। विजय वन में कई कुंड और दाऊ जी के दर्शन हैं। बड़ी बैठक में खेल कुंड और छोटी बैठक में कृष्ण कुंड है। आगे ठाकुर जी के श्री चरणारविंद से प्रकट हुई चरण गंगा है। यहाँ गठजोड़ स्नान का महत्व है। श्री स्वामिनी जी के चरणविंद से प्रकट हुई चरण पहाड़ी पर श्री दाऊ जी के गाय, हाथी, घोड़े और ठाकुर जी के चरण चिन्ह के निशान हैं। गाय, चबूतरा और सूर्य चंद्र के चिन्ह हैं। आगे कापर गांव, कापर वन और 21 तीर्थ हैं। आगे गिरिराज जी की बैठक है, जहां गिरिराज जी की गुफा मार्ग से जतिपुरा नाथ जी की सेवा में पधारते थे। ध्यान देने वाली बात है कि गिरिराज जी की जहाँ बैठक है वहाँ से गिरधर जी गुफा मार्ग से जतिपुरा श्रीनाथ जी की सेवा में जाते थे। यहाँ एक अंदर के अंदर एक गुफा है जहाँ श्री गिरधर जी, गोसाई जी बाबा के प्रथम लाल जी श्री गिरधर जी इस गुफा मार्ग से श्रीनाथ जी की सेवा करने के लिए जाया करते थे। आगे दुर्वासा कुंड है जहाँ दुर्वासा जी ने तपस्या की थी। कापर ग्राम में कई कुंड और भी हैं। 22वां स्थान है कोटवन। बीच के देह गांव और जहां कई कुंड हैं। रसूली गांव श्री स्वामी जी का है। यहाँ रास कुंड और श्री गोकुल जी के चतुर्थ लाल जी की बैठक है। कोटवन घना वन है जहां श्याम तमाल के वृक्ष हैं। वन में कई कुंड हैं। आगे चमेली सखी का चमेली वन है। 23वां स्थान है शेषशाही। शेषशाही में क्षीर सागर है और इसमें से शेषशाही पोढ़ा नाथ प्रकट हुए थे। यहाँ भी गड़जोड़ स्नान होता है। यहाँ श्री ठाकुर जी ने ब्रज भक्तों को वैकुंठ लीला के दर्शन कराए थे। जो ब्रज भक्तों ने कहा कि हमें ऐसी लीला के दर्शन नहीं करने, आगे चंदन
वन है जहाँ चंदन वन के दर्शन अंतर्ध्यान हो गए थे, जहाँ ब्रज भक्तों ने श्री ठाकुर जी को मलयागिरी चंदन अर्पित किया था। यह उपवन है जहाँ नंदराय जी ने तप किया था। यहाँ कृष्ण कुंड और लक्ष्मी कुंड हैं। आगे मुखरारी गांव में राधा कुंड हैं। उसके आगे कोसी गांव है जहाँ ब्रज भक्तों ने ठाकुर जी ने द्वारका लीला के दर्शन कराए हैं। यह ज्ञान सागर गोमती कुंड है। लक्ष्मी नारायण के दर्शन और श्री महाप्रभु जी की बैठक है। ब्रज में इस प्रकार ब्रज की 22 बैठकों में नहीं है। आगे ये बैठक जो है 22 जो बैठक ब्रज में है उन बैठक में से इस बैठक को शामिल नहीं किया जाता है, थोड़ा सा अलग किस्म की है। आगे गोप तलैया है, महादेवी कुंड और श्री दाऊ जी के दर्शन है। इस बैठक को ब्रज की 22वीं बैठक क्यों नहीं मानी जाती, इस विषय पर हम कभी आगे अध्ययन करेंगे और इसकी जानकारी जैसी होगी उसको हम आप सब लोगों से शेयर करेंगे। आगे देखते हैं। 24वां स्थान है अक्षय वट। बीच में अजानी गांव है जहां श्री यमुना जी के दर्शन है और घाट पर भोग आरोगते हैं। आगे लाल बाग और खेल वन है। खेल वन उपवन है, यहाँ एक मोरछली का वृक्ष है। आगे शेरगढ़ में रेवती जी और दाऊ जी के दर्शन हैं। धर्मराज जी और गोपीनाथ जी के मंदिर हैं। आगे राम घाट में श्री दाऊ जी का नया मंदिर है। जूना स्वरूप मंदिर सहित श्री यमुना प्रभाव में चले गए हैं। यहाँ श्री देव ने श्री यमुना जी के हल से कर्षण किया था। आगे गुंजावन है जहाँ तृतीय लाल को श्री यमुना जी का स्वरूप प्राप्त हुआ था और जो अभी काकरोली में विराजता है। फिर ध्यान से सुने, ये अक्षय वट है और यहाँ पर गुंजावन है जहाँ तृतीय लाल जी को यमुना जी का स्वरूप प्राप्त हुआ था और वह यमुना जी का स्वरूप आजकल को काकरोली में विराजमान है। आगे निरावन वन है। ठाकुर जी ने स्वामी जी के मान का निवारण कर उन्हें गुंजा और पुष्प के आभूषण धराए थे। यहाँ श्री यमुना जी का निकुंज है। आगे बिहार वन उपवन है जहाँ श्री यमुना जी का निकुंज है। आगे अक्षय वट में श्री ठाकुर जी के चरण बिंद हैं और रास चबूतरा है। गोपी वन में गोपीजन ने वहाँ तप किया था। यहाँ पर गोपी घाट, चीर कदम और व्रतचर्या लीला है। कात्यायनी देवी का मंदिर भी यहाँ पर बना हुआ है जिसे गोपीजन ने श्री यमुना रेणुका ने उसको बनवाया था। श्री ठाकुर जी के यहाँ चीर हरण किया था और गोपीजन को वरदान दिया था। श्री गोसाई जी के बैठक भी यहीं पर है और यहाँ पर छाग बल भी है। तो विशेष ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि जो अक्षय वट है उस अक्षय वट के नीचे ठाकुर जी ने चीर हरण किया था। यह कुंड है उसमें। अगला 25वां स्थान है नंद घाट। यह नंद घाट पर नंदराय जी के दर्शन हैं। यहीं वरुण दूत श्री नंदराय जी को पकड़कर ले गया और जिससे उन्हें भय लगा, अतः यह भय गांव है और जहाँ बच्छा वन है। ब्रह्मा जी ने यही ग्वाल बाल और पक्ष का हरण किए थे नंद घाट पर। और श्री गोसाई जी की बैठक है और यहाँ पर ब्रह्मा कुंड भी है। अगला मुकाम आता है वृंदावन। वृंदावन जिसकी लीला ही अपरंपार है। इस वृंदावन में बीच में नंद घाट है जहाँ नाव में बैठकर वृंदावन की परिक्रमा की जा सकती है। जो श्री यमुना जी में अंतर्ध्यान हो चुका था वो है नंद घाट। यहाँ मात्र एक वट पक्ष के दर्शन है। आगे गुंजावन में पलवभासुर की गुफा है जो भंडारी वन तक है। श्री बलदेव जी ने इस आसुर को मारा था। भुजवन को दनावल असुर ने भस्म किया। दूसरी बार भस्म करने पर ठाकुर जी ने उसका पान कर गए। गंभीर कुंड भी यहीं पर है जहाँ मुकुट के दर्शन होते हैं। आगे श्याम वन और श्याम कुंड है। माठ वन में ब्रज भक्तों ने माठ नहीं दही बेचने के आले बने हुए हैं। आगे बेल वन में श्याम तमाल वृक्षों के बीच गोसाई जी का बैठक है और गोसाई जी का निकुंज है। यहाँ पर लक्ष्मी मंदिर भी है। यहाँ से नाव में बैठकर
वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। वृंदावन में बंसी पट पर श्री महाप्रभु गोसाई जी और गोकुलनाथ जी और दामोदर दास हसनानी जी की बैठक है। आगे गोपेश्वर महादेव मंदिर, ब्रह्मकुंड और बावड़ी है। आगे एक कोस पर भूत रोड है, यहाँ ऋषि पत्नी ने ठाकुर जी को छाक अरोगवाई थी। आगे अक्रूर घाट है, जहाँ श्री कृष्ण और अक्रूर को जमुना जी ने दर्शन दिए थे। राजघाट और गरुड़ कुंड भी यहाँ पर है। दानावल कुंड है, जहाँ पर दानावल का पान किया गया था। आगे कालीदह है, जहाँ श्री ठाकुर जी ने कदम के वृक्ष पर चढ़कर यमुना जी में कूदे थे। कालिय दमन श्री ठाकुर जी के यहाँ दर्शन है। आगे विभिन्न नामों के घाट हैं। राज चबूतरा है और श्री ठाकुर जी के चरणान बिंद के दर्शन है। स्वामी जी का निकुंज है और यहीं पर वेणुनाथ हुआ था। वृंदावन शहर में गोपीनाथ जी, राधा रमन जी, गोपी देव जी, वृंदा देवी, निधि वन में प्रकट श्री बाके बिहारी जी, राधा बल्लभ जी, मदन मोहन जी आदि श्री ठाकुर जी के दर्शन, कुंज गली, सेवा कुंज, किशोरी कुंड, ललिता कुंड, दान गली, मान गली, निधिवन, उपवन, कृष्ण कुंड और रास चबूतरा है। रास चबूतरे पर रोज पोतना होता है, फूल सैया बिछती है और रात्रि में यहाँ कोई नहीं रहता है। 84 कोस की यात्रा का अगला 27वां मुकाम है लोहोबन। गांव नाव में बैठकर जमुना पार जाते हैं और मान सरोवर में श्री स्वामी जी की निकुंज है। मान का स्थान और महाप्रभु जी की यहाँ बैठक है। राज चबूतरा महाधान का यहाँ स्थान है। लोहोबन में बलभद्र कुंड और देवी के दर्शन हैं। 28वां मुकाम है दाऊजी। यहाँ बीच में बंदी और आनंदी देवियों के दर्शन हैं और जो श्री नंदराय जी के घर गोपर थापनी थी। आगे दाऊ जी के दर्शन हैं। रेवती जी विरासती हैं, क्षीर सागर है और दाऊ जी के यहाँ प्रकट हुए हैं। 29वां स्थान श्रीमद गोकुल। बीच में हथौड़ा गांव में नंदराय जी की अधाई है। आगे चिंताहरण घाट, फिर ब्राह्मण घाट और श्री कृष्ण की मान्य जहाँ माटी आरोगी है। मुख से यशोदा जी ने 14 भवन के दर्शन कराए हैं। फिर यशोदा जी को चिंताहरण हुआ था और यहाँ अष्टसखा का चबूतरा भी है। आगे महावन में नंदकूप और श्री राय जी, यशोदा जी और उखरन के दर्शन हैं। 84 खंबा और नंदराय जी का घर है। खंबे पर ठाकुर जी के मक्खन खाकर हाथ पोंछने के निशान हैं। दही मथने का स्थान, श्री कृष्ण का पालना, छठी दर्शन, चारों युग के प्रति 4 खंबे, नंदबा यशोदा का मंदिर है। कुंज गली और योग माया की जन्मभूमि है। महावन में पूतना का वध भी हुआ था। आगे है खेलवन, रमन रेती, नारद टीला और गोविंद स्वामी और आसकरण जी का टीला है। यहाँ कोयल घाट भी है। श्री कृष्ण को सूपड़े में सिर पर पतराकर श्री यमुना जी को पार करते समय ज्यों ही वासुदेव जी के गर्दन पर तक जल आया, वे डूबने लगे की आशंका हुई। उन्होंने पुकारा, कोई लो, कोई लो। इसलिए इस घाट का नाम कोयला घाट पड़ा था। यहीं गंधेश्वरी ग्राम, बल्लभ घाट और श्री गोकुल जी की भी बैठक है। इस ग्राम में गोपाल घाट, यशोदा घाट, श्री ठाकुर जी की घाट, नंद घाट, गोविंद घाट, वृक्ष सरोवर, छोकर वृक्ष के नीचे आचार्य महाप्रभु ने संध्या बंदन की बैठक, श्री हसनानी जी की बैठक, श्री महाप्रभु जी के पौड़ने की बैठक और हरिराज जी की बैठक है। भगवान ने महाप्रभु जी को यहीं पर ब्रह्म सम्मत देने की आज्ञा प्रकट की थी और सर्वप्रथम ब्रह्म सम्मत इसी स्थान पर महाप्रभु जी ने श्री हसनानी जी को कराया था। श्री गोकुल में पुष्टि मार्ग के कुल 24 मंदिर हैं। श्री गोकुलनाथ जी के मंदिर में गोसाई जी और गोकुलनाथ जी की बैठकें हैं। पुराने गोकुल में श्री विठलेश राय जी के मंदिर में श्री हरिराय जी की बैठक है। यहाँ मदन मोहन जी के मंदिर में श्री घनश्याम जी की बैठक है। श्री कल्याण राय जी और श्री चिंतामणि नाम माधव जी की यहाँ मंदिर हैं। इस प्रकार श्री गोकुल चंद्रमा जी और नवनीत प्रिया जी आदि के अनेकों मंदिर हैं। समय के साथ साथ ठाकुर जी अनेकों बार यहाँ पर आए हैं, ऐसे प्रमाण यहाँ उपलब्ध हैं। श्रीमद गोकुल गोसाई बाबा का बसाया हुआ है। श्री कृष्ण की कई अवतारी लीलाएं यहाँ पर हुई हैं। कंस के उपद्रव के कारण नंद बाबा फिर नंदगांव बसाया था। श्री गोकुल के सामने
यमुना पार औरंगजेब ने श्री गोकुलनाथ जी की बैठक है औरंगाबाद में। यमुना पार औरंगाबाद में गोकुलनाथ जी की बैठक है। यहाँ गोकुलनाथ जी ने जहांगीर बादशाह को चमत्कार दिखलाया था। आगे कर्णावन गांव है जहाँ जगदीश जी का प्रकाट्य स्थल है। यहाँ महाप्रभु जी की बैठक और एक कुंड भी है।